हमेशा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की सुबह आप लोगों के साथ में मिलने का, संगति करने का अवसर दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर आपसे जो बातें करेगा अपने वचन के द्वारा, और उस वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। आइए अपने साथ में एक वचन को निकालेंगे। अगर आपके हाथों में बाइबल है आइए अपनी बाइबल को अपने हाथों में लें और मेरे साथ में निकालें भजन संहिता उसका 91, साम्स 91, भजन संहिता 91। और जब हम उसको पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष करे। और मैं विश्वास करता हूं जैसा कि आप इस समय में इस वचन को सुन रहे हैं, भजन संहिता 91, भजन 91 जो अध्याय है, ये दुनिया के अधिकतर विश्वासी जो जन है, परमेश्वर को जानने वाले जो जन है, वो इस अध्याय को, इन वचनों को नियमित तौर से पढ़ते हैं। और बहुत सारे विश्वासियों का ये बड़ा पसंदीदा अध्याय माना जाता है। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी इस अध्याय को जो है बहुत पसंद करता हूं। जैसा खूबसूरत तरीके से प्रभु का दास वचन में लिखता है, कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जैसा राजा दाऊद बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लिखता है, कहता है कि जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है वो उसके शरण में आराम पाता है, विश्राम पाता है, और किसी भी प्रकार की अशांति और बेचैनी उसके जीवन में नहीं पाई जाती है। और आगे दूसरे वचन में कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रियजनों, इन दिनों में जैसा हम लोग देख रहे हैं कि सारी दुनिया में हम लोग कोरोना महामारी की वजह से परेशानी में हैं। सारी दुनिया इस समय में बंदी में है, सब लोग अपने घरों में बंद हैं और परेशानी आदमी के सामने में है। उसको चुनौती है कि वो क्या खाए, क्या पिए, कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, किससे मिले, किससे नहीं मिले, किस पर भरोसा करे, कौन सी बात पर भरोसा ना करे। अफवाहें जो है तमाम प्रकार की जो है सुनने में आती है। कई बार हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, कई बार टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, हमारे फोनों में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में कई बार ऐसी अफवाहें उठ करके आती हैं और आप सोचते हैं कि ये इस बात पर मैं यकीन करूं या नहीं करूं, हम इस बात पर भरोसा करें या नहीं करें। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक बात बता दूं, आज की सुबह में जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, आपको दुनिया की दूसरी किसी भी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से कहता है, वह मेरा शरण स्थान और क्या है, गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। आप और मैं सिर्फ मेरे परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखें। प्रियो, परमेश्वर की बात पर भरोसा रखने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, वो बात मेरे दिल और मेरे दिमाग में बसी होनी चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में पूरी तरह से छाई हुई रहनी चाहिए। पूरी तरह से इसका अधिकार मेरे ऊपर और आपके ऊपर में होना चाहिए प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के वचन पे जो भरोसा करने वाले लोग हैं, वो संसार की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। और तीसरा वचन जो हमें बड़ा उत्साहित करता है आज की सुबह में, वो कहता है, वो तुझे बहेलिये के जाल से और उस महामारी से बचाएगा। प्रिय, समझो, कोरोना की महामारी दुनिया में फैली हुई है। आप आए जब टीवी खोलेंगे, हर एक न्यूज चैनल पे आप पाएंगे, वहां पे लिखा होता है कोरोना महामारी की वजह से इतने लोग मर गए, कोरोना महामारी ने इतने लोगों को
कि जीवन को तबाह कर दिया। कोरोना महामारी की वजह से इतने लोग इतना आर्थिक रूप से इतने देशों का नुकसान हो गया। बहुत सारी बातें जो वहां पर सुनते हैं। परमेश्वर का वचन क्या लिखा है प्रियो, वह तुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आप और हम सोचते होंगे कि अब जब हम इस लॉकडाउन के समय में हैं, पहले 21 दिन का लॉकडाउन हमारे देश में किया गया। हमने सोचा 21 दिन के बाद हम आराम पाएंगे। उसके बाद में जब पूरा हुआ, उससे पहले हमें और अगले 19 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। हमें नहीं पता कि आने वाले दिन कैसे होंगे। आप और मैं, बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इन दिनों के बाद 3 मई के बाद में हम लोग का क्या होगा। 3 मई के बाद में भी क्या हम लोग घर से बाहर निकल पाएंगे? क्या लॉकडाउन जारी रहेगा? क्या मई के महीने में या जून के महीने में क्या हम लोग अपने कामकाज पर, अपने कारोबार पर वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे? हो सकता है कि आप और हम सोच रहे होंगे कि हमने जो कुछ जमा किया था, हमारी सारी जमा पूंजी सिर्फ खाने में खर्च हो गई है। अब हमें वापस से सब कुछ जोड़ने में कितना समय लगेगा? वापस से क्या 2 महीने बाद, 4 महीने, 6 महीने बाद क्या मेरी जीवन जो है वापस पटरी पर आ पाएगा? क्या मेरा परिवार सामान्य रूप से सर्वाइव कर पाएगा? क्या मैं वापस अपने काम पर लौट पाऊंगा? मैं तो छोटा मोटा काम काज करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई बड़ा धंधा नहीं है, मेरे पास कोई अपना व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। लेकिन मैं जब तक मुझे कोई नौकरी पर ना बुलाए, मैं एक अच्छे काम को मैं ढूंढता रहता हूँ। लेकिन इस स्थिति में मुझे दोबारा काम मिलेगा नहीं। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। हो सकता है आपके पास में खाने के लिए अभी पैसे घर में ना हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। हो सकता है आपके पास में राशन की जो सामग्री जो दी जा रही थी अब वो सब खत्म हो चुकी है। हो सकता है आपको कोई अब बांटने वाला नहीं है, हो सकता है आपको कोई देने वाला नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे हर एक महामारी से बचाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर एक प्रकार की मुसीबतों में हौसला देता है डटे रहने का। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे हर एक परिस्थितियों में खड़े रहने की, उसका सामना करने की हिम्मत देता है। और कहता है आगे 4 वचन में कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। प्रियो, जब आप और हम इस महामारी से होकर के गुजर रहे हैं, इस बात पर भरोसा रखें कि आप और हम, चूंकि हम परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की हाथों के नीचे छुपे हुए लोग हैं। प्रियो, परमेश्वर ने अपने हाथों को हमारे सरों के ऊपर में रखा हुआ है और उसका हाथ हमारी और आपकी अगुवाई करता है। और आगे लिखता है, कहता है, उसकी सच्चाई तेरे लिए झिलम और तेरी ढाल ठहरेगी। परमेश्वर के सच्चे नाम पर भरोसा कहता है, जब उसका वचन कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन वही है। जब उस सच्चे नाम पर आप और हम भरोसा करते हैं प्रियो, तो उसके नाम में विश्वास करने के कारण क्या कहता है? कहता है उसकी ढाल और उसकी झिलम कौन है? सच्चाई है। आपकी ढाल और आपकी झिलम कौन है? परमेश्वर है। आपका ढाल क्या है? जिससे हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं, जिससे हम शत्रु जो हमारे विरोध में आता है उसके हम जो हमारे सामने तीर चलाता है, धनुष चलाता है, उसको हम रोक सकते हैं अपने हाथों में लेकर के। झिलम क्या है प्रियो? झिलम पहले के समय में जब जो राजा और सैनिक लोग लड़ने के लिए मैदान में जाया करते थे, पूरे शरीर पर वो अपने जो है एक लोहे का वस्त्र, सर से लेकर पांव तक लोहे का वस्त्र पहनते थे। वो काफी वजन होता था उसमें और उसको लेकर के उन्हें लड़ना पड़ता था ताकि शैतान के हथियारों से वो घायल ना हो जाए, जख्मी ना हो जाए, मर ना जाए। प्रियो, हमारी और आपकी झिलम और ढाल क्या है? 2 चीजें, ढाल और झिलम। यहाँ पर 2 चीजें कहता है राजा दाऊद, और कहता है 2 ही चीजें प्रियो आपको और हमें जो करना है वो है हमारी प्रार्थना और हमारा वचन का मनन। वचन और प्रार्थना, वचन और प्रार्थना। वचन क्या है? वचन आपकी वो झिलम है। ढाल क्या है? प्रार्थना जो है आपकी ढाल है। प्रियो, ये 2 चीजें जो आपके और मेरे जीवन में अगर पाई जाती है तो यकीन मानिए शैतान आपको और मुझे किसी प्रकार की महामारी में डाल करके हमारा सत्यानाश कभी भी ना करने पाएगा। प्रियो, आगे क्या लिखा है? कहता है, तो ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन और दोपहरी में उजाड़ता है। प्रियो, इस समय में हम लोग देख रहे हैं कोरोना महामारी जो ना दिन देखती है, ना रात देख रही है, ना बच्चे को देख रही है, ना बूढ़े को देख रही है, ना किसी और को देख रही है। किसी को वो नहीं देख रही है, किसी को वो बीमारी नहीं बख्श रही है। प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महामारी जो दिन दोपहरी उजाड़ती है, कोई समय नहीं देखती है महामारी। प्रियो, वो इंसान में फर्क नहीं करती है, वो पशु में फर्क नहीं करती है। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पशु भी उसके काल के घेरे में आ गए हैं। बहुत सारे पशुओं की भी मौत होने लगी है इस दुनिया के अंदर में। प्रियो, महामारी किसी की सगी नहीं होती है, आपकी और मेरी सगी नहीं होती है। प्रियो, और आगे लिखा हुआ है, तेरे 1000 निकट और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। प्रियो, किसी प्रकार की महामारी
आपके और मेरे निकट नहीं आएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम लोग को परमेश्वर ने संभाला है, आपको और मुझे, मेरे परिवारों को। मैं अभी तक मैं आपसे कह सकता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये मेरे लिए गवाही है कि मैंने अभी तक इतने दिनों में अपने किसी भी प्रियजनों की तरफ से कोई भी अशुभ घटना को नहीं सुना, ना आपकी कलीसिया परिवार की ओर से, ना ही हमारे किसी रिश्तेदार, हमारे परिजनों की ओर से, ना ही किसी हमारे अजीजों की ओर से किसी प्रकार की अप्रिय घटना को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे आसपास अगल बगल लोग गिरेंगे, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 गिरेंगे, लेकिन मरी तेरे निकट, महामारी तेरे निकट आने नहीं पाएगी। और लिखा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रियो, यही आज हमारे लिए उत्साहित करने का कारण है। मैं आपको इन वचनों के द्वारा उत्साहित आज इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों का जब मनन करते हैं प्रियो, आप इस समय में अपने आप को आशावान महसूस करें। परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको एक आशा दी गई है प्रियो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आशा में बने रहने के लिए उत्साहित करता है। आपके और मेरे पास में क्या आशा है प्रियो? यही आशा कि यीशु मसीह मुझे और आपको किसी महामारी में पड़ने नहीं देगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि तू दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रियो, इस महामारी के अंत को आप और हम देखेंगे, आप और हम इस महामारी के अंत को देखेंगे, लेकिन ये महामारी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और आगे लिखता है, परंतु हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना आ पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रियो, बार बार जब आप इस 91 अध्याय को पढ़ते हैं, वचन 91 को पढ़ते हैं, बार बार आप इस बात को पाएंगे, बार बार आप इस बात को पाएंगे यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित कर रहा है कि हम लोग किस प्रकार से उससे बचे रहेंगे। वो हमें बचा करके रखेगा और ये महामारी हमारे जीवन में हमें किसी प्रकार की तबाही को लेकर के नहीं आने पाएगी। और इसीलिए लिखा हुआ है 11 वचन में, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर का वचन प्रियो बड़ा ही सुकून देने वाला है, बड़ा ही सामर्थ देने वाला है, बड़ा शांति देने वाला वचन है प्रियो। जब आप और मैं इस वचन पर भरोसा रखते हैं प्रियो, कोई भी संसार की चिंता मुझे और आपको उस तकलीफ में डालने नहीं पाएगी प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा शरण स्थान है, आपका और मेरा शरण स्थान है। हमने उस सर्वशक्तिमान की छाया, उसके हाथों के नीचे शरण पाई है, उसकी छाया में हमने ठिकाना पाया प्रियो। हमें किसी महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें शैतान के किसी भी जलते हुए तीरों से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान के कोई भी जलते हुए तीर, उसकी कोई भी योजना मेरे और आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करने पाएगी प्रियो। और अंत में वहां पर लिखता है 14 वचन में लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आपने और मैंने उसके नाम को जान लिया है प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है प्रियो, ना कि हमें हतोत्साहित करता है। वो हमें गिरने नहीं देता है, वो आपको और मुझे डरने नहीं देता है, वो आपको और मुझे किसी चिंता में, बीमारी में पड़ने नहीं देता है प्रियो। हमेशा मुझे उठाता है, जब मैं गिरता हूं तब वो मुझे उठाता है, जब मैं हारता हूं वो मुझे विजय दिलाता है, विजय प्रदान करता है। और 15 वचन में कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन उद्धार देने वाला वचन है, परमेश्वर का वचन शांति देने वाला परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन है प्रियो। आइए आज की सुबह जब इस वचन को हम सुनते हैं, आइए हम अपने दिलों में विश्वास करें प्रियो। जब आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, आइए अपने 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 जीवन पर विश्वास करें कि हाँ प्रभु, मेरा जीवन जो तुझे सौंपा है प्रभु, जो तूने मुझे जो आनंद का जीवन सौंपा है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रभु तेरी महिमा के लिए ही इस्तेमाल होने पाएगा। प्रभु, कोई महामारी मुझे तो तेरे प्रेम से अलग नहीं करने पाएगी, किसी भी प्रकार का संकट मुझे तो तेरे प्रेम से अलग नहीं करने पाएगा, किसी भी प्रकार की तकलीफें मुझे संसार की बातों में पड़ने से बचाए रखेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक छोटा सा संदेश है जिसको हम लोग अपने घरों में, मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने परिवारों के साथ में चारों ओर बैठें और अपने मोबाइल में जब आपको सुन रहे हैं, आप जरूर इस समय में पूरे परिवार के साथ उन्हें सुने, आत्मा के साथ में सुने, मन लगा करके सुने, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके परिवारों पर हो। आइए इस समय में अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ लें, ताकि जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ
परमेश्वर की आशीष आपके परिवारों पर हो। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में आते हैं। प्यारे पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज के दिन जब इस वचन को हम सुनते हैं प्रभु, भजन संहिता 91 हम जब बार बार पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं प्रभु, ये हमारा प्रिय और हमारा चाहता ये अध्याय है प्रभु जी, जो हमें परम प्रधान परमेश्वर की छत्र छाया में बने रहने के विषय में हमें याद दिलाता है, जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारा गढ़ है और हमें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे हर प्रकार के बहेली के जालों से बचाता है, मेरा परमेश्वर मुझे हर एक महामारी से बचाता है, मेरा परमेश्वर मुझे किसी प्रकार की तकलीफों में पड़ने नहीं देता, मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करता है, वो शत्रुओं को मेरे चारों कोने चित्त कर देता है, मेरे दाईं और मेरे बाईं और हजारों हजार गिरते हैं पीड़ित होकर के, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देता है, मेरा परमेश्वर मुझे उठाता है, वो मुझे जयवंत करता है, वो मुझे विजयी करता है, वो मुझे ऊंचे टीले पर, ऊंचे सिंहासन पर खड़ा करता है, वो मुझे ऊंचे चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है और मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। पिता परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं आज के दिन जब तेरे लोग तुझ पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर, सुनने वाले हर एक पर तेरा अनुग्रह हो। ये सुनने वाले इस समय में जो इस वीडियो को देखते हैं पिता, इस प्रार्थना में सब हमारे साथ शामिल हैं, सहभागी हैं परमेश्वर, तू इनसे बातचीत कर परमेश्वर, तू इन्हें उत्साहित कर कि तेरी महिमा इनके जीवन के द्वारा हो प्रभु, क्योंकि सारी महिमा मान आदर हम आपको आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रभु हम चाहते हैं इन परिवारों पर आपकी आशीष हो, इस कलीसिया परिवार पर आपकी आशीष हो पिता, और प्रभु जैसे जैसे ये दिनों दिन बढ़ते जाते हैं प्रभु, तो इनके जीवन के द्वारा अनुग्रह कर पिता, इनके जीवन से तू बातचीत कर, तेरा अनुग्रह इन पर होने पाए, क्योंकि सारी महिमा और मान आदर हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ में ये सारी प्रार्थना प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में एक मन होकर मांग लेते, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे प्यारे पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने परिवार में प्रार्थना में बने रहें और इसी प्रकार आराधना करते रहें, वचन में और प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की।